जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये महेश टाकीज से मुख्य बाज़ार को जाने वाला वो रास्ता है। नेहरू पार्क के पास नालियाँ बिल्कुल ओवरफ्लो थी, पानी बाहर निकल रहा था और सड़कों पर फैल रहा था। यहाँ तक कि लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे थे। आप देख सकते हैं नालियों की क्या स्थिति है यहाँ पर और गंदगी का क्या आलम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बड़ी पहल की। पदम जी ने खुद ये बीड़ा उठाया, नगर परिषद की जेसीबी और ट्रॉली आई और नाले जो थे उनकी सफाई करने का काम शुरू हुआ। आज 1 तारीख है, मैक्सिमम जो मार्केट है वो बंद रहता है। उसी को ध्यान में रख कर के और आज एक मुफीद टाइम था कि नालियों को सफाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते। व्यापारी लोग जो हैं वो अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर इन नालों की सफाई होगी कैसे। ऑब्जेक्शन करते हैं, सामने से जो पट्टियां हैं वो नहीं हटाने देते हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी कोशिश ये रहती है कि चलो जहाँ से भी समस्याएं आती है उनका समाधान करवाया जाए, लेकिन लोगों का सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है। मुख्य बाज़ार के जो नाले हैं बरसों से इनकी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यापारी जो है इनकी सफाई करने ही नहीं देते हैं और फिर शिकायतें खूब करते हैं। अगर आप स्थिति देखें तो नालों पर पक्का निर्माण कर रखा है, ये समस्या है। अब अगर व्यापारी सहयोग नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। प्रॉब्लम तो ये है, व्यापारी सहयोग करते नहीं है और फिर कहते हैं कि साहब नालियां जो है वो बढ़ जाती हैं। पता नहीं से पूछो एक बार क्या होता है। कहाँ पर जब तक ये पट्टियाँ हटेंगी नहीं और उनके नीचे से नालियाँ साफ़ नहीं होंगी तब तक ये जो जल भराव की समस्या है ना, नालियाँ ओवरफ्लो होने की, ये समस्या हटेगी नहीं। व्यापारी चाहते हैं काम तो हो पर हम सहयोग नहीं करेंगे, फिर काम नहीं चलने वाला। जो फेरो कवर वहाँ लगाए गए थे, मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ लगते तो ज़्यादा बेटर होता। कि नगर परिषद के फेरो कवर होते या जाल होता तो उसको हटा करके और कभी भी सफाई की जा सकती थी। बाज़ार का लगभग यही आलम है। आप कहीं भी देख लीजिए, नालियाँ ओवरफ्लो होकर के और पानी पूरा बाहर निकलता है इनका। लेकिन इनकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। सफाई नहीं होगी नालियों की तो फिर ये स्थिति तो बरकरार रहेगी। लेकिन व्यापारियों ने, आप देख सकते हैं, स्थायी अतिक्रमण कर रखा है अब इन नालों पे। और ये सबसे बड़ी वजह है।
आप देखिए कितना कचरा और कितना मलबा वहाँ से निकल रहा है। आप देखिए पूरी पट्टी जो है ना उसने नाले को जाम कर रखा था। हर नागरिक एमएलए अगर उसके अपने अधिकारों का पता हो और वो काम करे और सहयोग करे ना प्रशासन का, तो वही समस्या ना भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के होना चाहिए। सफाई तो चाहता हूँ मैं पर मेरी दुकान के आगे नहीं होनी चाहिए, वहाँ से पट्टियाँ नहीं हटनी चाहिए। तो फिर ऐसे कैसे काम होगा बताओ? अरे यार ये नाला ही गलत बनाया, पहले नाली की बहुत बढ़िया पानी जाता है। नालियाँ ज़्यादा बेटर होती, नालों की वजह से उल्टा जाम ज़्यादा होता है। पैसे पटाने के लिए नाला बना दिया है हमने। और या फिर इसमें पट्टियों की जगह यहाँ डलें फेरो कवर या जाल, जो टाइम टू टाइम सफाई होती रहे। नाली बने यहाँ पहले भी, हम 30 साल से रह रहे हैं यहाँ, पहले परेशानी थी नहीं नाली की। जब वो नाला बनते तो, और नाला भी सही नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। अब ये बड़े नाले होने से जाम की स्थिति ज़्यादा पैदा होती है, पानी भरा रहता है हमेशा ही। ये आगे प्रॉब्लम आई थी रजिस्टरों के यहाँ पे, तब बनाया बड़ा नाला इनने कि वहाँ का पानी नहीं जाए, यहीं रुक जाए। भाई बारिश का पानी तो जब भी आएगा ऊपर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो समस्या है उससे निजात मिलेगी लोगों को, और इन नालों की अगर अच्छी से सफाई हो जाएगी तो ठीक रहेगा।